सो हम लोग पावर बीआई में अपने डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में डैक्स से रिलेटेड सीखा था कि व्हाट इज़ रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा हम लोगों ने कैलकुलेट डैक्स फंक्शन का यूज़ सीखा था, जहाँ पे हम किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। फिर हम लोगों ने एक चैप्टर और किया था सम एक्स और सम के बीच में डिफरेंस। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है पावर बीआई में जो ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड क्वार्टर टू डेट कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये कैलकुलेशंस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो पावर बीआई में ईयर टू डेट, मंथ टू डेट और क्वार्टर टू डेट कैलकुलेशंस जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टू एनालाइज क्यूमुलेटिव डेटा अप टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम विद इन अ गिवन पीरियड। जैसे इसके लिए वाई टी डी, एम टी डी, क्यू टी डी, इस टाइप के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हमको निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी कंपनी का सेल्स का डेटा दिया है, अगर हम वहाँ पे देखें कि ऑर्डर्स दिया हुआ है, तो हमें सेल्स दी हुई है और हमें डेट दी गई है, ऑर्डर की डेट दी गई है। जो डेट का कॉलम है वो एज अ डेट अपीयर कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डेट का आइकन या कैलेंडर का आइकन है, और ये सैम्पल सुपर स्टोर है जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर डेट दी हुई है। तो अगर हम एक सिंपल लाइन चार्ट बनाते हैं, तो लाइन चार्ट में हम लोग एक्स एक्सिस पे डेट के पैरामीटर को रख देते हैं, डेट फील्ड को, और वाई एक्सिस पे हम लोग एक कंटिन्यूस फील्ड जैसे सेल्स या प्रॉफिट इसे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पावर बीआई हमें यहाँ पे ये डेटा दे देगा। अब ये जो डेटा दे रहा है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये पावर बीआई ने इसे समराइज कर दिया है। जो डेटा हमें दिया गया था वो डे वाइज था। यहाँ पे हमें 17 जुलाई, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, 19 अप्रैल, ऐसे हमें जो डेटा दिया है, अगर हम इसे यहाँ से सॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग, तो आप देख रहे हैं कि हर डे का डेटा दिया है, डे वाइज। पर यहाँ पे तो ये हमें जो वैल्यू दिखा रहा है वो क्वार्टर वाइज है। ये थोड़ी उससे अलग बात है ईयर टू डेट, मंथ टू डेट से। पर उससे पहले आपको पावर बीआई का डिफॉल्ट बिहेवियर समझना होगा। तो पावर बीआई जब इस टाइप के चार्ट्स बनाता है, तो वो क्या कर रहा है कि क्योंकि आपने ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे चारों चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं, तो इसलिए पावर बीआई उन्हें क्या कर रहा है, समराइज कर दे रहा है। ये जो डेटा अभी हम देख रहे हैं ये ईयर वाइज है, कि जो 4 ईयर है, चारों ईयर की सम ऑफ सेल क्या है। तो एक छोटी सी चीज़ जो हमने शुरुआत से पढ़ी है कि अगर हम किसी डेटा को ग्रुप कर देते हैं, तो ग्रुप करने के बाद हमें एक एग्रीगेट वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे सम, जैसे एवरेज, जैसे मिनिमम। वही यहाँ पे हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें एक बार, तो ये क्या हो गया कि ड्रिल मोड ऑन हो गई। अब ये ड्रिल मोड में जैसे हम इसको एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल जैसे करेंगे, तो अभी देखिए क्या होने लगा। ये है सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर, राइट। ये देखिए कि ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज सेल्स कैसे जा रही। अगर हम और ड्रिल करें, तो ये है सेल्स बाय ईयर, क्वार्टर एंड मंथ, कि हर ईयर की, हर क्वार्टर की, हर मंथ की कितनी है। और अगर हम इसे और ड्रिल डाउन करें, तो ये सेल्स बाय ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। अब ये हर दिन की सेल आने लगी। तो ये क्या, 2014 के जो कि फर्स्ट क्वार्टर था, यानी मार्च, 18 मार्च को $28,106 की सेल हुई, $28,106 की सेल हुई। तो इस तरीके से आप ड्रिल कर सकते हैं। फिर आप ड्रिल अप करते जाएंगे, तो वापस आप समरी पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इस ड्रिल का मतलब है, ड्रिल डाउन वन लेवल। अगर हम इस ड्रिल का यूज करते हैं, तो इसमें क्या होएगा, अब ये बस ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, ये चार चीजों में ड्रिल करेगा, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। देखिए अब ये डे है, यानी कि एक महीने में मैक्सिमम 31 दिन ही हो सकते हैं। तो चारों साल का कंबाइंड करके पावर बाई बीआई दिखा रहा है कि 17 तारीख जो होती है आपकी, उस दिन से सम ऑफ सेल सबसे ज्यादा आती है। तो अब हम वापस इसको अगर यहाँ से
आप कर देते हैं और आप कर देते हैं, तो ये आ जाता है। तो जब आप ये लाइन चार्ट बनाते हैं तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि इस तरीके से गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। हायरार्की लेवल्स क्या है? ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। इस पहले जहाँ पे ये 2 एरो बने हैं, यहाँ करने पे आपका डेटा समराइज़ होगा इन बड़ी कैटेगरीज़ में। ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे एज़ अ कैटेगोरिकल वैल्यू आएँगी और यहाँ पे करने पे ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे एज़ अ एक तरीके से एज़ अ कंटीन्यूअस चीज़ें आएँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा और ये जब चार्ट आएगा तो बस इसको एक बार आपको ऑन करना है और फिर इन दोनों में से किसी को यूज़ करना है। तो आज आप ये करके देखिएगा। तो ये हो गई कुछ डे की बात कि पावर बीआई में जब डेटा हमें दिया होता है तो वो इस तरीके से दिया होता है। वाई टी मतलब डेटा एक डेट का दिया होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अब यहाँ पे आता है उसमें अज्यूम कीजिए कि सेल्स टेबल में ऑर्डर डेट है, यानी जब ऑर्डर हुआ। सेल्स अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द ऑर्डर, और कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। ये ऑप्शनल है। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे ये तो सैम्पल सुपर स्टोर है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें, ऑर्डर डेट है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का था, ऑफिस सप्लाई था या सब कैटेगरी उसकी क्या थी, और सेल्स अमाउंट भी है, कितना सेल्स अमाउंट था। सो ये सो अगर आप पावर बीआई के डैक सेक्शन में जाते हैं, यानी आप यहाँ से अपने मॉडलिंग टैब पे जाके न्यू मेजर पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा डेट्स वाई टी टी। ये देखिए, सो डेट से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है डेट्स एम टी टी, डेट्स क्यू टी टी, डेट्स वाई टी टी। अगर हम डेट्स वाई टी डी पे जाते हैं तो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट इन द ईयर अप टू करेंट डेट। ठीक है, ये क्या करेगा कि डेट्स ईयर टू डेट आपको जनरेट करके देगा, कि एक ऐसा सेट ऑफ डेट देगा। आप अगर यहाँ पे बस आपको दूसरा दिखना होगा कि ईयर एंड डेट क्या है, तो ये आपको उस ईयर की डेट दे देगा। ठीक है, इसमें जैसे डेट्स कौन सी चाहिए, तो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में पहला हम लोगों का है कि अगर हम वाई सेल्स निकालना चाहें। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है हमारा जो डेटा है ये 2017 तक का है, पर आप इसे अज्यूम कर सकते हैं कि अभी हम आगे भी बात करेंगे तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि हम ऐसा डेटा भी निकालें जो हमारा इस ईयर का डेटा हो। पर पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ईयर टू डेट क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ होगा। कैलकुलेट फंक्शन में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं कि आपको क्या निकालना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ईयर टू डेट सेल्स निकालनी है, तो वहाँ पे आप सम यूज़ करेंगे, एवरेज यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? कि कोई कह रहा है कि ईयर टू डेट सेल्स निकालनी है, वहाँ पे आप कौन सा एग्रीगेट यूज़ करेंगे? सम करेंगे सर, सम। राइट, सबसे इजी आंसर है, क्योंकि सम ही हम करने वाले हैं, क्योंकि जो है। और पहली चीज़ जो मेजर हम बनाए वो ध्यान से देखें, ये कभी कभी मैं गलती करता हूँ। मेजर हम उस टेबल में ही बनाए। अब ठीक है, तो ये वाई टी डी सेल्स करके आ जाएगा। मैं देख ले रहा हूँ पहले बनाई तो ना हो, मैंने नहीं बनाई। तो ये वाई टी डी सेल्स है, तो कैलकुलेट में आ रहे सम ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट। तो सम आपने किया तो ये एक्सप्रेशन हो गया। जैसे कैलकुलेट का पहली चीज़ उसने मांगी एक्सप्रेशन, दूसरी चीज़ उसने मांगी फ़िल्टर। तो फ़िल्टर हमने कह दिया कि जो सेल्स में ऑर्डर डेट है, ठीक है, वो ऑर्डर डेट जो भी यहाँ पे दी हुई है, वो ऑर्डर डेट ही हमारा फिर ईयर टू डेट वहाँ से ले लो। पर यहाँ पे बस हमारे जो टेबल का नाम है वो ऑर्डर्स है, तो इसको हमें बस चेंज करना होगा ऑर्डर्स और ये। तो एक बार हम टेबल लेते हैं और ऑर्डर्स में जो सेल्स अमाउंट है वो हमारा ऐसा दिया है, सेल्स दिया है। तो इस आपको एज अ रेफरेंस जब ये दिया जाएगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा में जो सेल्स वैल्यू है
मतलब जो सेल्स वैल्यू उसका वेरिएबल क्या है और टेबल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट ये एक्सप्रेशन है जो टोटल सेल्स निकाल देगा। और डेट्स वाईटीडी सेल्स ऑर्डर डेट, ये डेक्स फंक्शन है जो क्रिएट करेगा एक सेट ऑफ डेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू करेंट डेट। मतलब जब से वो शुरू हुआ तब से लेके आज तक एक क्या बनाएगा करेंट डेट। तो हमारे में ऑर्डर्स ये हो जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर डेट जो है हमारा उसमें एक स्पेस दिया है, ये देखिए। तो ऑर्डर डेट में एक स्पेस दिया, इस वजह से वो ले नहीं रहा था, अब इसने लिया। तो इस तरीके से ये वाई टी डी सेल्स हमारा आया। तो ये जो वाई टी डी सेल्स है देखिए ये हमारा एज अ मेजर आ गया। और ये अगर हम चाहे तो जैसे हम वाई एक्सिस पे कुछ वाई टी डी सेल्स इसको लेकर आके दिखा सकते हैं। देखिए ये एकदम उसी पे ओवरलैप होने लगा है क्योंकि ये सेम वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि जो है हम लोगों का वही एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। तो ये जो वाई टी डी सेल्स है सर जी, आपका भाई हम क्वेश्चन तो है एक सम एक कर दिए वैल्यू ईयर आनी टू चाहिए डेट। ना। हाँ एग्जैक्टली वैल्यू आनी चाहिए पर वो वैल्यू हर डेट के लिए तो अलग अलग होगी ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और कार्ड में ये वाई टी डी सेल्स ले लेता हूँ तो ये आपकी ये वैल्यू राइट, है, राइट। राइट। वो पर ग्राफ में दिखा रहे हैं इस हाँ वजह से है ग्राफ वो में इस। अगर वो दिखा तो वो ऐसा लेगा, राइट। करेक्ट, 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 और करेक्ट, करेक्ट। होगा क्या, जैसे इसमें आप ये भी कर सकते हैं इसको, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम अपना जैसे वहां से हमने कॉपी किया, गिव सेल्स डेटा फॉर 2 years 20 rows विथ फॉलोइंग कॉलम्स। हम लोग एक ऐसा ही बना रहे हैं इन एक्सेल फाइल। तो ऐसे हमने बनाया कि सेल्स डेटा 2 साल का दीजिए 20 rows का विथ फॉलोइंग कॉलम्स इन एक्सेल फाइल। तो हमारे पास ऑर्डर डेट भी होगी, सेल्स अमाउंट भी होगा और कैटेगरी भी होगी। इतना करके आप चैट जीपीटी से जनरेट भी करा सकते हैं इस तरीके का फैब्रिकेटेड डेटा। तो जो भी चैप्टर्स जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स के और प्रैक्टिस करने के लिए अब इसने हमें कुछ डेटा दे दिया फॉर 2 years। ये हमारे पास डेटा आ गया, इनेबल एडिटिंग करते हैं। तो देखिए इसने हमें कुछ डेटा दे दिया, एक ऑर्डर डेट दे दी, राइट। एक यहाँ पे हमें कैटेगरी दे दी, कैटेगरी और सेल्स अमाउंट दे दिया। तो अब इसको कैसे लोड करना है, सिंपली पावर बीआई ओपन कीजिए और पावर बीआई में यहाँ पे भी हमने उस नए डेटा सेट को कनेक्ट कर लिया क्योंकि वो एक्सेल फाइल है। तो एक शीट आएगी हमारे पास, तो उस शीट को सेलेक्ट करके लोड कर लेते हैं। हमारे पास सारे आ गए है, ये बड़ा छोटा सा डेटा, लेकिन कुछ यहाँ पे अब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो पहले तो ये जो शीट है इसको आप एक नाम दे दीजिए, यहाँ से रीनेम कर दीजिए सेल्स, या जो भी आप देना चाहें क्योंकि हमें सेल्स है। दूसरी चीज़ जैसे ये जो ऑर्डर डेट है, तो ये डेट, ऑर्डर डेट जो है देखिए वहाँ पे तो सही प्रॉपर डेट नज़र आ रही थी, यहाँ पे तो देखिए प्रॉपर डेट नज़र आ रही है, ठीक है, मगर यहाँ पे नहीं आ रही है। तो एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे कनेक्ट करके इसे कह देते हैं कि हम इसे एज अ शॉर्ट डेट दिखाना चाहते हैं और सेव कर देते हैं। बेसिकली अगर डेट हमें एज अ डेट नज़र नहीं आ रही है तो ये सारे फंक्शंस हमारे काम नहीं करेंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद भी अगर ये हमें एज अ इंटीजर यहाँ पे नज़र आ रही है तो एक, क्योंकि कई बार ये जो है इंटीजर फॉर्मेट में नज़र आती है, तो हम लोग यहाँ से अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जा सकते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ से इसे कह सकते हैं राइट क्लिक करके कि इसका चेंज टाइप कर दीजिए और इसे डेट बना दीजिए। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो अब ये देखिए वो डेट में बदल गया, 26 को 601, 26 को 601, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी डेट इस तरह इंटीजर फॉर्मेट में आए तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए उसको ऑर्डर डेट में, पर यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करना नहीं भूलिए। तो जब यहाँ पे रिफ्रेश होएगा आप देखिए डेट आ गई, और ध्यान रखिए डेट में पूरी हायरार्की आनी चाहिए, ईयर क्वार्टर मंथ एंड डे।
यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 2025, राइट, 26 जनवरी 2025। तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। मैं छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूँ आपको जो आपको डेटा प्रिपरेशन में काम आएंगे। तो इसमें इन्होंने 2023 के भी कुछ डेटा है और जो है 2024 का भी कुछ डेटा है एंड सो ऑन। तो कुछ ये भी है। तो इसमें जो है अब जैसे वही मान लीजिए हम सिंपल अपना फंक्शन बनाते, तो कैसे करेंगे हम लोग वाई टी डी सेल्स निकालने के लिए, जैसा इन्होंने हमसे कहा, मॉडलिंग टैब में जाइए, न्यू मेजर जाइए और यहाँ से कर लीजिए। तो सम, यहाँ तो क्योंकि हमने सेम वैल्यू ही ली है, सेल्स अमाउंट, और यहाँ से डेट्स वाई टी डी में सेल्स ऑर्डर डेट लिए, तो ये आपकी वाई टी डी निकल आएगी इस ईयर टू डेट की सेल्स। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से वाई टी डी सेल्स को ले आते हैं तो ये कुछ 4.32 दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक स्लाइसर ले आते हैं, एक सिंपल चीज़ ट्राई करते हैं, एक स्लाइसर ले आते हैं और इस स्लाइसर में हम लोग ईयर को ले आते हैं। तो जैसे देखिए, जब हम ईयर को बदल लें तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो वैल्यू हमारा जैसे उस ईयर टू डेट की जो वैल्यू है ना वो भी चेंज हो रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाई टू, अब ये अप टू 2024 दिखा रहा है जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है। डेट्स वाई टी डी, ये सेकेंड पैरामीटर एज अ फिल्टर यूज हो रहा है कि उस ऑर्डर डेट तक की ईयर टू डेट सेल्स बताओ। अब वो ऑर्डर डेट अब की क्या बन गई, वो ऑर्डर डेट 2024 बन गई। अगर यहाँ तक लिख देते हैं तो 2025 बन गई। तो इस तरीके से है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अलग अलग है, वो क्या है, वो ये रहेगा। मगर जब आप इसे एक लाइन चार्ट में दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ भी एक लाइन चार्ट बनाते हैं और लाइन चार्ट के अंदर हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर रखेंगे, डेट हमेशा इंडिपेंडेंट है, डेट अपनी मर्जी से बढ़ती, उसके बेसिस पे सेल्स अमाउंट और सेल्स बढ़ेगा। देखिए अभी ये सेम आएंगे, ठीक है, ये दोनों सेम रहने वाले हैं क्योंकि हमारे केस में ये जो है दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो एक एग्जैक्ट ईयर टू डेट सेल दिखा रहे हैं और ये जो नंबर है ये उसके हिसाब से फिल्टर होगा। अब एक और बात आती है कि हमारा जो है ईयर टू डेट सेल्स की वैल्यू आ रही है और आ रहा है आंसर इसी तरीके से मंथ टू डेट है, इसमें भी डेट्स मंथ टू डेट क्या करेगा, दैट्स फंक्शन दैट क्रिएट्स अ सेट ऑफ डेट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द करेंट मंथ टू करेंट डेट, ठीक है। तो मंथ टू डेट में करेंट मंथ एंड करेंट डेट की सेल निकलेगी। तो इसके लिए हम बस एक नया मॉडलिंग में जाके एक नया मेजर क्रिएट कर देंगे और ये सारे फार्मूले वगैरह आपके सामने है। और ये एम टी डी सेल आ जाएगी सेम तरीके से, बस यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है वो डेट्स एम टी डी है। और जैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं और यहाँ पे मंथ टू डेट सेल दिखा सकते हैं। उसी तरीके से तीसरा है क्वार्टर टू डेट। क्वार्टर टू डेट के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़, फंक्शन और फॉर्मूले अब आपको याद हो जाएंगे आराम से। डेट्स क्यू टू डी एक तरह का फिल्टर है जो हमें क्वार्टर टू डेट जनरेट कर देगा। और अभी हम एक और यूज़ भी देखते हैं इसका आफ्टर दिस, पहले हम ये तीनों बना दें। तो ये एम टी डी हो गया, ये क्यू टी डी हो गया। कई बार एग्जीक्यूटिव समरी जब हमसे मांगी जाती है तो एग्जीक्यूटिव समरी में ये सब चीज़ें हम लोग दे देते हैं। तो ये क्वार्टर टू डेट भी वही वैल्यू दिखा रहा है बिकॉज क्वार्टर टू डेट और ईयर टू डेट सेम है, अभी एक क्वार्टर का ही डेटा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम जाते हैं मॉडलिंग में और एक न्यू टेबल बनाते हैं, एक एग्जांपल मैं मतलब बता रहा हूँ। तो एक न्यू टेबल में अगर हम ऐसे बना लेते हैं डेटा टेबल, तो इसमें जैसे ये हमको देते हैं ना नेम वन टाइप वन, तो आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये जो डेट्स एम टी डी डेट या डेट्स क्यू टी डी है, इसके थ्रू आप जो है एक नया वो भी बना सकते हैं, एक पूरा डेट का पैरामीटर भी बना सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये क्या कर रहा है, जैसे हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आप डेट्स, जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है इस समय डेट्स क्यू टी डी,
YTD ये क्या कर रहा है, ये डेट जनरेट कर रहा है, रिटर्न अ सेट ऑफ डेट इन द ईयर अप टू करेंट डेट। तो ये पहला हमसे पूछ रहा है डेट्स, दूसरा कह रहा है ईयर एंड डेट। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला में क्या यूज़ किया है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ से यूज़ किया है उसमें हमने पहले में लिया है कि डेट्स क्यूटीडी में सिंपल लिया है कि सेल्स ऑर्डर डेट एक चीज़ लिया और दूसरा पैरामीटर नहीं दिया कि किस डेट से किस डेट तक, बस एक पैरामीटर लिया है सेल्स ऑर्डर डेट। इसके अब यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स भी हम लोग ने लिखे। फिर पहला लोड डेटा कर लीजिए और क्रिएट कर लीजिए डेट टेबल। तो अब आगे बढ़ते कि इसको कैसे देखना है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इंश्योर यू हैव अ डेट टेबल इन योर मॉडल, इफ नॉट क्रिएट वन। तो हम लोगों ने ये बना तो लिए लाइक वाई टी डी क्यू टी डी, पर इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो देखने के लिए, क्योंकि अभी तो ये दोनों सेम तरीके से ही आ रहे हैं ना, तो हम देखना चाहते हैं क्यू टी डी एम टी डी पे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने इस टाइप के कैलकुलेशंस में एक डेट टेबल बना लेनी है। तो डेट टेबल बना लेने के लिए क्या करना है कि ये एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे डेट टेबल। ये डेट टेबल जो हम बना रहे हैं वो बना रहे कैलेंडर फंक्शन से। कैलेंडर फंक्शन क्या करता है, कैलेंडर फंक्शन के पास एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। अब आप हमें बता सकते हैं कि ये मिन सेल्स ऑर्डर डेट और मैक्स सेल्स ऑर्डर डेट यहाँ क्यों लिखा है। कुछ यहाँ पे आप लोग अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपको ये चीज समझ में आ रही है डेट टेबल करेगी क्या? सर ईयर वाइज। हाँ, जैसे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, पहले मैं बना देता हूँ। जो हमारी सेल्स हो रही है इसकी मिनिमम डेट क्या है? 13 मई 2023। और मैक्सिमम डेट क्या है? 5 मार्च 2025, राइट। राइट। अब क्या इन डेट्स के बीच में सारी डेट्स पे ऑर्डर है भाई? इन 3 इयर्स को अगर हम मिलाएं या उस डेट से अभी तक की डेट देखें तो नंबर ऑफ डेज तो बहुत ज्यादा है ना। मतलब यहाँ पे तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन ऑर्डर आए, राइट। ऑर्डर स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आ सकता है या रैंडमली किसी डेट्स पे आ सकता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मिनिमम डेट है जैसे 13 मई 2023 और जो मैक्सिमम डेट है 5 मार्च 2025, एक ऐसी टेबल बनाई जाती है जिसमें यहां से शुरू होके यहां तक की सारी डेट्स हों। 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई एंड से लेके 1 मार्च, 2 मार्च 25, 3 मार्च 25, 4 मार्च। आप समझ पा रही है ये बात? एक्चुअल यस सर। डेटा में हमें कई बार मिसिंग, मिसिंग तो नहीं, पर उस दिन ऑर्डर ही नहीं आया तो वो क्यों लिखेंगे ना कि ऑर्डर आया। पर ये जो डेट Q2D M2D वाले MTD वाले कैलकुलेशन होते हैं इसमें पहले हम लोग एक डेट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेट लिखे है 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, राइट। तो ये इन्होंने पूरी लिखी है। तो इसके लिए क्या, मिनिमम सेल्स ऑर्डर डेट यानी कि जो सेल्स टेबल में ऑर्डर डेट है उसका जो मिनिमम है वहां से शुरू करते हुए मैक्सिमम सेल्स ऑर्डर डेट तक जितनी डेट्स आ रही यानी 663 डेज का डिफरेंस है। ओके। जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भले ही कम हो, नंबर ऑफ सेल्स केवल 20 है, पर ये 663 डेज में ये टोटल 20 सेल्स हुई है। पहली चीज ये होती है। फिर इसमें जैसे यहाँ पे ये डेट हायरार्की दी होती है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे ऐसे दिया होता है। तो ये आपको बनाना है, यही यहाँ पे बताया स्टेप।
फिर establish relationship, ensure there is a relationship between order date column and the sales table and the date column in the date table. इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो डेट है वो ऑर्डर डेट के बराबर ही तो होनी चाहिए, राइट? ये दोनों एक ही बात तो है या नहीं? देखिए दो अलग अलग टेबल हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इस टू स्टूडेंट या इस टू आईडी इस टू नेम, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3। मोहन, गीता, सुरेश, ऐसा लिखा। ये एक और टेबल, ये हो गई टेबल 1, इसका नाम है स्टूडेंट। फिर एक और टेबल हो गई, इस टेबल का नाम है मार्क्स। यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड आईडी, इस रिकॉर्ड की आईडी, यहाँ लिखा स्टू आईडी, उस स्टूडेंट की आईडी, और यहाँ लिखा मार्क्स। रिकॉर्ड आईडी 1 2 3, स्टूडेंट आईडी 1 2 3, मार्क्स 60 80 70। अब आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों को पूछूं मैं गीता के कितने मार्क्स आए, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई गीता की आईडी 2 है, तो आप देखेंगे 2 के कितने मार्क्स आए, 80। ये चीज़ क्लियर है या नहीं? बहुत बेसिक सी चीज़ है। Yes, sir. तो इसको हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं ना, ठीक है? These two are related tables. Student ID in students table is equal to student ID in marks table. Is it clear? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता, अब यहाँ पे बताइए, मान लीजिए मैंने लिखा 4 5 6, ठीक है? महेश, अब इस पर गलत हो जाने दो, जॉन, विक्टर, जो भी हो रहा है। अब ये बताइए, अब क्या ये गलत हो गया टेबल? गलत हो गया या अभी भी मीनिंगफुल है? सिर्फ इतना क्वेश्चन है, Meaningful है। राइट? सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने महेश, जॉन, विक्टर के भी मार्क्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, राइट? तो जिनके मार्क्स हैं उनके आप बता सकते हैं, जिनके नहीं है उनके नहीं बता पाएंगे, राइट? पर ये डेटा दोनों सही है ना? ये चीज समझ है? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डेट है जो कि 13 से शुरू हुई है, 13 मई जून जो भी था, पहली डेट जो थी इसमें, याद है? 26 दिन नहीं, 13 मई, जो 13 मई से शुरू हुई है। 14 को कोई सेल नहीं हुई, 15 को कोई सेल हुई, पर ये दोनों कॉलम तो एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? जैसे वहाँ स्टूडेंट आईडी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे इसीलिए पावर बीआई में एक रिलेशनशिप व्यू आता है, ठीक है? और मॉडल व्यू जिसे बोलते हैं। तो इस मॉडल व्यू में हम लोग बता देंगे कि ये जो ऑर्डर डेट है, ये यहाँ पे ये डेट है। ये चीज क्लियर हुई आपके? Yes, sir. ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा था, तो हमने बस यहाँ से खींचा और इसे यहाँ ड्रैग कर दिया। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है? और फिर यहाँ से सेव जरूर कर देंगे इसको, अपने वर्क को। तो हम यहाँ से चले जाते हैं इस पे। सो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपने बनाया, अब आपको ये ग्राफ नजर आएंगे अलग अलग आ रहे हैं, ईयर टू डेट, और देखिए जो एक्चुअल सेल्स अमाउंट है और जो YTD है ना, वो अब अलग अलग नजर आएगा, ठीक है? वो अलग वैल्यू है। सो ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप एक डेट टेबल बनाए, जो आपने अभी देखा कैसे बनेगी। दूसरा स्टेप रिलेशनशिप बनाइए, इंश्योर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर डेट कॉलम। फिर मेजर, ऐड द YTD मेजर टू योर मॉडल यूजिंग
डैक्स प्रोवाइडेड अबव, तो जो हम लोग ने ऊपर डैक्स बनाए उसके अकॉर्डिंग आप जो है मेजर बना लीजिए एंड ऐड टू रिपोर्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप द न्यू मेजर्स इनटू योर विजुअलाइजेशन, जैसे टेबल या लाइन चार्ट टू एनालाइज सेल्स डेटा ईयर टू डेट, मंथ टू डेट और क्वार्टर टू डेट। एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन में प्लॉट ऑर्डर डेट ऑन द एक्स एक्सिस and the YTD sales, MTD sales, Q2D sales on the Y axis to visualize cumulative sales trends। कैसे कह रहे हैं वो, तो जैसे हमने सिंपली देखा ऑर्डर डेट यहाँ पे डाला और जितनी भी अदर डेट्स आपने निकाली हैं जैसे Q2D, MTD और YTD, ये तीनों को आप अलग से ऐसे रख सकते हैं तो आपको जो है ये नज़र आएगी। और जैसे जैसे आप कॉन्टेक्स्ट के डेट को बदलेंगे ना वैसे वैसे ये अलग अलग नज़र आएंगे आपको। तो ये इस टाइप से डेटा है और ये करेंट डेट को मानेगा कि इस करेंट डेट में अभी जैसे क्वार्टर टू डेट सेल्स कितनी हुई है, ईयर टू डेट सेल्स कितनी हुई है, मंथ टू डेट सेल्स कितनी हुई है, ये सारी वैल्यू निकालेगा। और जैसे क्या है कि अभी मंथ मान लीजिए चल रहा है इस समय अप्रैल, तो मंथ टू डेट में तो सिर्फ वही आनी चाहिए ना कि अप्रैल मंथ के डेट अप्रैल मंथ में कितनी हो गई। क्वार्टर टू डेट में भी क्वार्टर भी अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है। और ईयर टू डेट में ये दिखा रहे 4.32 के, क्योंकि हो सकता है कि इस ईयर में इतनी ही सेल हुई और वो इसी क्वार्टर में फॉल करती है। पर अगर हम ओवरऑल सेल्स की बात करें तो जैसे हम यहाँ से एक नया कॉलम लेते हैं, जो हमें टोटल सेल्स है, जो सेल्स अमाउंट है उसका जो सम होगा वो 49.30 के है, ठीक है। वो पूरा है, ये क्या है, ये पिछले 3 साल की मिला के सेल है, पर ये इस क्वार्टर की, इस मंथ की और इस ईयर की सेल है। ये क्लियर हुआ आपको कुछ ये कंसेप्ट? तो ये हमारा डैक्स था टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें। अब इसमें इसी तरीके का कंसेप्ट आगे काम आएगा जब आगे हम लोग सीखेंगे ईयर ओवर ईयर सेल्स, मंथ ओवर मंथ सेल्स, फिर ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ। ईयर ओवर ईयर सेल्स का मतलब आप समझ रहे क्या होगा, जैसे मेरे लिए बहुत यूज होती है सर ये। हाँ आपके में बहुत मेरा यूज जो होगा। डाटा है वो डेली का डाटा है हाँ आपके और में मंथ आप ऑन मंथ, ईयर हाँ ऑन ईयर, वीक ऑन वीक वीक ऑन बहुत यूज वीक, करना पड़ता है। सेम पीरियड लास्ट ईयर करके एक फंक्शन होता है पावर बीआई में, तो हम लोग उसको और डिटेल में अगर, क्योंकि आपके लिए अच्छा उसका यूज़ है, तो उस पे मैंने जो है 2 और वीडियोस भी कर रखे हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में समझाया और आगे भी हम लोग करेंगे, तो कोई ऐसा सच वो नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर था पावर बीआई ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड क्वार्टर टू डेट।